एक समय की बात है। एक नीली साफ सुथरी नदी बहती थी, जिसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली रहती थी। दूर दूर तक पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी थे। जंगल के कई जानवर रोज उस नदी का पानी पीने आते थे। उसी नदी के किनारे एक छोटा सा प्यारा घर था। उस घर में रहता था एक मासूम लड़का, जिसका नाम था रोहन, और उसके साथ रहते थे उसके दादाजी प्रताप। रोहन और उसके दादाजी एक दूसरे के बहुत करीब थे। वे सिर्फ पोते और दादा नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त जैसे थे। कभी दोनों मछलियां पकड़ने जाते, कभी जंगल में घूमते, तो कभी नदी किनारे पिकनिक मनाते। उनकी हंसी से घर हमेशा गूंजता रहता था। एक दिन दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर घूमने गए। मौसम सुहावना था और चारों ओर बादल तैर रहे थे। लेकिन अचानक दादाजी का पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में गिर गए। रोहन कुछ भी नहीं कर सका। वह बस दादाजी दादाजी चिल्लाता रहा। उस दिन के बाद रोहन की दुनिया उदास हो गई। वह कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। एक रात जब रोहन सो रहा था, तभी किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, रोहन। रोहन की आंख खुली। सामने उसने देखा कि उसके दादाजी खड़े हैं, लेकिन अब वे एक चमकते हुए आत्मा रूप में थे। वे डरावने नहीं थे, बल्कि पहले जैसे ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। दादाजी बोले, रोहन, दुखी मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसी रात दादाजी रोहन को आसमान की सैर पर ले गए। चमकते तारों के बीच उन्होंने एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा बुलाया। रोहन उस पर बैठकर आसमान में उड़ने लगा। फिर वह एक जादुई नाव में पहुंचा, जिसमें छोटे छोटे प्यारे जानवर थे। रोहन की आंखों में फिर से खुशी लौट आई। अचानक दादाजी बोले, अब मुझे जाना होगा। रोहन उदास हो गया। तब दादाजी ने उसे एक जादुई चश्मा दिया और कहा, जब भी मेरी याद आए इसे पहन लेना, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। एक तेज सीटी बजी और रोहन अपने कमरे में था। उसके हाथ में वही चश्मा था। अब रोहन पहले जैसा दुखी नहीं था। वह समझ गया था कि दादाजी हमेशा उसके साथ हैं। रोहन फिर से हंसने लगा, खेलने लगा और दूसरों की मदद करने लगा। उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। और यही थी इस जादुई कहानी की हैप्पी एंडिंग। लेकिन रोहन फिर भी उदास था, क्योंकि लोग उसकी वीडियो तो देख लेते थे, मगर कोई भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करता था और न ही उसके चैनल को सब्सक्राइब करता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं देती, और यही सोच उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देती थी।